हेलो एवरीवन। देखिए, अब जो दो हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स वो हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और स्किप डिस्टेंस। ये हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और स्काई वेव प्रोपेगेशन को डिस्कस किया है। अब देखो, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को समझते हैं क्या होती है। कहता है इट इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव विच व्हेन सेंड स्ट्रेट टुवर्ड्स द लेयर ऑफ आइनोस्फीयर गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइनोस्फीयर एंड रिटर्न टू अर्थ। इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की जो कि हमने सेंड की है आइनोस्फीयर पे और वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है अर्थ पर। जैसे हमने स्काई वेव प्रोपेगेशन में कहा था कि इसकी जो रेंज है वो है 1710 किलो हर्ट्ज से लेकर 40 मेगा हर्ट्ज तक। तो यानी कि 40 मेगा हर्ट्ज ये क्या है? इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है आइनोस्फेयर से। ठीक है, इससे ज़्यादा की तो जो हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि वो क्रॉस कर जाएगी आइनोस्फेयर को, रिफ्लेक्ट बैक कर ही नहीं पाएगा आइनोस्फेयर। यानी कि आइनोस्फेयर कितनी फ्रीक्वेंसी तक को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है? मैक्सिमम। तो वो 40 मेगा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। तो इसका मतलब जो इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 40 मेगा हर्ट्ज है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बात कर लेते हैं स्किप डिस्टेंस की। स्किप डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आइनोस्फेयर एंड इज मेजर्ड अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फेयर। मतलब मैं इसको देखो कहानी को यहाँ से समझा देता हूँ आपको। देखो, ये हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना से देखो ये सिग्नल गया और आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ रिसीविंग एंटीना पे आया। ठीक, तो ये कह रहा है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, समझ रहे हो? ये वाला, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। तो ये स्किप डिस्टेंस होगा हमारे पास। ये कितना होगा हमारे पास? स्किप डिस्टेंस होगा, जो कि हमें पता है क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। यही बात ये बोल रहा है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। कहता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली बात है, रिसीविंग एंटीना पे कब आया है जो सिग्नल? वो रिफ्लेक्शन के बाद ही आया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ही आया है। तो रिफ्लेक्शन में हमें ये देखना पड़ता है कि ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा। तो वहीं पर हम रिसीवर लगाएंगे ना, अपनी मर्जी से कहीं और तो नहीं लगा सकते। मान लो मैंने यहाँ लगा दिया एंटीना और सिग्नल यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब एंटीना यहीं लगेगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांसमीटर से जब हमने ट्रांसमिट कर दिया तो आइनोस्फीयर ने रिफ्लेक्ट बैक करके कहाँ तक दिया है वो सिग्नल, तो वहाँ पर रिसीविंग एंटीना लगेगा। इसलिए बोला हुआ है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन बोल रहा है कब? आफ्टर द रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिसीविंग एंटीना वहीं लगेगा जहाँ पर सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर आएगा। समझ रहे हो? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया हमारा स्किप डिस्टेंस। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई है कहानी? ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पेस वेव प्रोपेगेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सैटेलाइट प्रोपेगेशन। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।